तो यहाँ पर अभी मैं बाइक राइड पर हूँ और यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम मैं OnePlus के किसी प्रीमियम ईयरफोन का रिव्यू कर रहा हूं। इससे पहले मैंने बजट ईयरफोन्स की रिव्यू किए हैं, OnePlus Nord Buds, OnePlus Nord Buds 2, OnePlus Nord Buds 2R। तो ये है OnePlus के Buds 3 ट्रूली वायरलेस ईयरफोन। एक प्रीमियम सेगमेंट की ये ईयरफोन है। मैं इसको पिछले 1.5 से 2 महीने से यूज कर रहा हूं। काफी हैवी टेस्टिंग मैंने इसकी की है, कॉलिंग को लेकर और भी बहुत सारे टेस्ट किए हैं जो कि आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले प्राइसिंग की बात करें तो 5500 रुपीज की रेगुलर डेज में ये मिलते हैं। बाकी मैंने इसको 4500 रुपीज का Myntra से खरीदा था, तो यहां पर काफी अच्छा डिस्काउंट मुझे मिल गया था Myntra पर। इस टाइप की प्राइस ड्रॉप डील्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूं, उस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस ड्रॉप डील्स काफी अच्छी आती हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी यहां पर फटाफट से रिव्यू करते हैं, स्टार्ट। तो अनबॉक्स तो मैं इसे ऑलरेडी कर चुका हूं, बाकी एक बारी बॉक्स के ऊपर नजर मार लेते हैं। आगे की साइड पर जो है ईयरफोन्स की इमेज बनी है, पीछे की साइड पर एमआरपी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स मेंशन की गई हैं। बाकी बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले पेपर वर्क देखने को मिलता है, जिसमें कि एक रेड केबल कार्ड, एक यूजर गाइड और एक वारंटी कार्ड। ये ईयरफोन 1 ईयर की वारंटी के साथ में आती है। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा एयर मफ्स दिए गए हैं, लार्ज और स्मॉल साइज के। नेक्स्ट एक व्हाइट एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल दी गई है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, लेंथ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मेन बात करें चार्जिंग केस ईयरफोन की, तो ब्लैक कलर का चार्जिंग केस है, इसमें ब्लू कलर भी अवेलेबल है। इसकी बात करें तो यहाँ पर जो डिजाइन एंड शेप है, बॉक्सी डिजाइन का चार्जिंग केस देखने को मिलता है। दिखने में काफी अच्छा लग रहा है और इसका जो टोटल वेट है 49 ग्राम्स है। तो यहाँ पर साइज कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी चार्जिंग केस है। मटेरियल की बात करें तो काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर मैट फिनिश वाला प्लास्टिक यूज किया गया है, जो कि चार्जिंग केस को एक क्लासिक प्लस प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर ना मैं इसको 2 महीने से यूज कर रहा हूँ, काफी रफ एंड टफ तरीके से मैं इसको कहीं भी रख देता था। मैंने जिम में कैरी किया, बैग में कैरी किया, ऐसे ही। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार्जिंग केस के ऊपर स्क्रैचेस, बहुत ही नाम मात्र की स्क्रैचेस आए हैं, मतलब इतने विजिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ प्लास्टिक की क्वालिटी काफी अच्छी है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में। बाकी ऊपर की साइड पर OnePlus की ब्रांडिंग की गई है और आगे की साइड पर डॉटेड इंडिकेशन लाइट है। पीछे की साइड पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। अंदर से अगर मैं इसको ओपन करूं तो कुछ ऐसे लुक प्रोवाइड करता है। अंदर मुझे हल्के से स्क्रैचेस देखने को मिल रहे हैं, जहां पर इसका रीसेट बटन दिया गया, तो इसमें एक रीसेट बटन भी देखने को मिलता है। बाकी बिल्ड की मैं अगर बात करूं, हिंज काफी स्टेबल है, यहां पर बिल्कुल भी लूज फील नहीं देता है। तो यहां पर ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, एक प्रीमियम फील डेफिनेटली आती है, प्रीमियम साउंड आती है। नेक्स्ट बात करें ईयरफोन की, तो फुल इनर डिजाइन की ईयरफोन है, रबर एयर मफ्स वाला डिजाइन है और साथ ही में स्टेम देखने को मिलते हैं। मटेरियल की बात करें तो काफी प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर पीछे की साइड पर क्रोम फिनिश वाला ग्लॉसी प्लास्टिक यूज किया गया है और हाउसिंग वाले पार्ट पर ब्लैक कलर का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है। दोनों का कॉम्बिनेशन ईयरफोन को डेफिनेटली एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। लुक वाइज ईयरफोन काफी अच्छी लग रही है। बाकी एयर मफ्स की रबर सॉफ्ट है और जो स्पीकर ग्रिल है वो भी मेटल की देखने को मिलती है। बाकी ईयरफोन्स के फीचर्स की बात करें तो हमें कोई भी इंडिकेशन लाइट नहीं देखने को मिलती है और साथ ही में टच कंट्रोल के साथ में आती है। तो यहाँ पर स्टेम वाले पार्ट पर आप जो मैट फिनिश देख रहे हैं, कैप्सूल शेप, वहां से इसके टच सेंसर्स वर्क करते हैं। तो यहाँ पर टच कंट्रोल कैसा वर्क करते हैं बता देता हूं। तो दोनों साइड के सिंगल टैप पर कॉल को आंसर कर सकते हैं, दोनों साइड के डबल टैप पर नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होता है और या फिर कॉल को कट कर सकते हैं। दोनों साइड के ट्रिपल टैप पर प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं और दोनों साइड से स्लाइड डाउन करने पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है और स्लाइड अप करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर स्लाइड डाउन और अप करके वॉल्यूम इंक्रीज करना ना एक काफी प्रीमियम फील देता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि हाँ, इससे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, जो कि काफी अच्छा भी लगता है। बाकी दोनों साइड के लॉन्ग टैप पर नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड पर स्विच कर सकते हैं और बाकी इसके टच कंट्रोल में हम चेंजेस भी कर सकते हैं हेम एलईडी ऐप के थ्रू। तो वहां पर जैसे आप लॉन्ग टैप पर वॉइस असिस्टेंट चाहते हैं या फिर डबल टैप पर गेमिंग मोड को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, तो वो आप ऐप के थ्रू कर पाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। बाकी ये जो ईयरफोन है IPX55 की रेटिंग के साथ में आते हैं, तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट हो जाती है। तो हल्के फुल्के पानी के छींटे या फिर बारिश वगैरह में अगर आप इसको लगाकर घूम रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की, तो 5.3 ब्लूटूथ वर्जन के साथ में आती है। तो मैं इसको एंड्रॉइड फोन से, आईफोन से, लैपटॉप से, टैब से, 4 डिवाइसेस से कनेक्ट करके देखा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। काफी फास्ट कनेक्ट हो जाती है क्योंकि यहां पर हमें गूगल फास्ट पेयरिंग देखने को मिलती है। तो जैसे चार्जिंग केस को ओपन करते हैं 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाती है और साथ ही में चार्जिंग केस में और ईयरफोन में कितनी परसेंटेज बैटरी है ये आपको गूगल फास्ट पेयरिंग में पता चल जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। बाकी 10 मीटर की रेंज में इसकी कनेक्टिविटी एकदम फाइन वर्क करती है और साथ ही में यहां पर डुअल कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। एक टाइम पर आप 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने एक टाइम पर अपने लैपटॉप से कनेक्ट की हुई है, उसी टाइम पर मेरे स्मार्टफोन से भी कनेक्टेड रहेगी, जो कि इसका डुअल कनेक्टिविटी का फीचर भी एकदम बढ़िया वर्क करता है। नेक्स्ट बात करें ऐप सपोर्ट की, तो हेम एलईडी ऐप सपोर्ट के साथ में आती है। बाकी ऐप को ओपन करते ही सबसे पहले आपको ईयरफोन में और चार्जिंग केस में कितनी परसेंटेज बैटरी है वो शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी मोड पर भी जा सकते हैं।
उसके बाद साउंड मास्टर इक्वलाइजर, गोल्डन साउंड, वन प्लस 3D ऑडियो के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर गेमिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, डुअल कनेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, फाइंड माई ईयरफोन का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया। अगर मिल नहीं रही है तो बीप की साउंड आएगी ईयरफोन में से। उसके बाद यहां पर आप इसके टच कंट्रोल में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहां पर ऐप का इंटरफेस काफी इजी टू यूज है। यहां पर लॉगिन भी नहीं करना पड़ता है इस ऐप में, ऐसे ही जस्ट डाउनलोड करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, जो कि ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगती है हे मेलोडी ऐप की। नेक्स्ट यहां पर बात करें फिटिंग की, तो सबसे पहली चीज फिटिंग एक सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को अच्छी फिटिंग आएगी, किसी को अच्छी फिटिंग नहीं आएगी, लेकिन इसकी फिटिंग काफी तगड़ी लगी मुझे, क्योंकि इसकी जो ईयरफोन की हाउसिंग का साइज है वो एकदम प्रॉपर दिया गया, ना ज्यादा बड़ा है ना एकदम छोटा है। तो मेरे कानों में तो एकदम प्रॉपर फिट आई। मैंने इसको बाइक राइड पर यूज किया, वहां पर मेरे कानों से ईयरफोन बिल्कुल भी मुझे गिरने का डर नहीं लग रहा था। हाँ फील होता है, लेकिन कानों से बिल्कुल भी लूज नहीं हो रही थी। बाकी मैंने इसको जिम में वर्कआउट के टाइम पर यूज किया, रनिंग करते वक्त यूज किया, घर में जैसे हम खाते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, मैंने इसको ब्रश करते वक्त भी यूज किया। मेरे कानों में फिटिंग और ग्रिप काफी अच्छी बनी रही, और साथ ही में मैंने इसको 3 से 4 घंटे कॉन्टिन्यूसली लगा के रखा। मुझे कोई भी डिस्कंफर्टेबल या पेन वगैरह फील नहीं हुआ, लाइट वेट भी है। तो यहां पर फिटिंग को लेकर मुझे काफी बढ़िया लगी, थम्स अप फिटिंग को लेकर। नेक्स्ट बात करें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो उसमें अप टू 49 dB का ANC दिया गया। तो यहां पर इसका ANC का फीचर 70 to 80% तक नॉइस को दबा देता है, 20% नॉइस फील होता है। यहां पर मैंने इसका ANC जिम में भी टेस्ट किया, जिम में काफी लाउड म्यूजिक चल रहा था, तो वहां पर जो म्यूजिक है ना एकदम दब गया था, मतलब पता नहीं चल रहा था कि कौन सा म्यूजिक है, कौन सा सॉन्ग है। इतना बढ़िया मुझे इसका ANC लगा। आउटडोर में भी काफी बढ़िया वर्क करता है, लाइक 60-70% तक मोटर, हॉर्न वगैरह का नॉइज दबा देगा। इरिटेशन जो होती है आउटडोर की फील नहीं होगी। बाकी इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया गया, वो भी काफी बढ़िया वर्क करता है। सराउंडिंग का नॉइज आपके कानों में एकदम प्रॉपर पड़ता है कि आसपास क्या नॉइज आ रही है, साउंड आ रही है, आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर ANC, ट्रांसपेरेंसी मोड दोनों बढ़िया दिए गए हैं जिस प्राइसिंग पर ये ईयरफोन है। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो ये ईयरफोन डुअल ड्राइवर्स के साथ में आती है। तो यहां पर 2 स्पीकर्स यूज किए गए हैं। यहां पर पहले स्पीकर का जो साइज है 10.4 mm का, जो कि इसका वूफर कहा गया है। दूसरा जो ड्राइवर है वो है 6 mm का, जो कि ट्विटर बोला गया है, जो कि वोकल्स और ट्रेबल्स के लिए दिया गया है। तो यहां पर बेस के लिए इन्होंने अलग ड्राइवर प्रोवाइड किया है, वोकल्स और ट्रेबल्स के लिए अलग ड्राइवर प्रोवाइड किया है। तो यहां पर काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बाकी यहां पर मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स में बताता हूं इसकी साउंड क्वालिटी कैसे सुनने को मिलती है। सबसे पहले बात करें बेस की, तो काफी अच्छा थंपिंग, लाउड, रिच और मैं कह सकता हूं एक प्रीमियम बेस सुनने को मिलता है। बहुत ज्यादा बेसी नहीं है, लेकिन जितना भी बेस दिया गया काफी अच्छा लाउड लगता है और प्रीमियम लगता है। वोकल्स की बात करें, चाहे मूवी देख रहे हैं या फिर सॉन्ग सुन रहे हैं, एकदम क्लियर प्रॉपर समझ में आते हैं। ट्रेबल्स भी मुझे सही लगे, माइनर सा हाई फील देते हैं फुल वॉल्यूम पर, बस इतना मैं बोलना चाहूंगा, इतना नोटिसेबल नहीं है। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट की साउंड है, साउंड सेपरेशन है, लाइक तबला बज रहा है, गिटार बज रहा है, ढोलक बज रही है, जो ड्रम्स बज रहे हैं, वो जो कोई सॉन्ग आप सुनेंगे ना उसमें काफी अच्छे से आपके कानों में प्रॉपर उनकी बीट सुनाई देगी, वो काफी मजा आता है। वहीं मैं बात करूं लाउडनेस की, वो भी काफी तगड़ी दी गई है और साथ ही में ANC दिया गया। तो अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर ज्यादा नॉइज है, लाइक जिम हो गया या फिर ट्रैफिक में है, तो ANC के साथ लाउडनेस तगड़ी होने के कारण आपको बाहर का पता ही नहीं चलेगा, आप पूरे म्यूजिक में खो जाएंगे, इतना मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी में हम चेंजेस भी कर सकते हैं इसकी ऐप के थ्रू, लाइक साउंड मास्टर इक्वलाइजर, वहां पर बैलेंस मोड मिल जाएगा, सेरेनेड अगर आपको बेस ज्यादा नहीं सुनना है, वोकल्स ट्रेबल्स ज्यादा सुनने हैं, बेस वेव और भी ज्यादा अगर आपको बेस बूस्ट मोड ऑन करना है वो भी आप कर सकते हैं, और आप अपना भी इक्वलाइजर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। OnePlus 3D ऑडियो को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा 3D एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उतना ज्यादा पता नहीं चलता है, स्टिल ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। लेकिन और मैं बोलूंगा साउंड क्वालिटी काफी तगड़ी है और प्रीमियम है। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो यहां पर टोटल 6 माइक्स दिए गए हैं, दोनों ईयरफोन मिलाकर 3 माइक्स ईच ईयरफोन। पहले 2 जो माइक है वो है एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन के लिए, बाकी एक जो माइक बचता है एक ईयरफोन पर वो है टॉकिंग के लिए। तो यहां पर मैंने कॉलिंग का हैवी टेस्ट किया है, वो आप देख लीजिए और सुन लीजिए। पहली बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक है और ट्रैफिक का अच्छा खासा नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। अभी जो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। और अभी मैं बाइक राइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पूरा ट्रैफिक के बीच में हूँ मैं, बाइक वगैरह राइड कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर अभी मैं बाइक राइड पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक है और फुल स्पीड पर यहाँ पर अभी बाइक चल रही है और काफी एयर भी आ रही है मेरे कानों के पास में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी ऑन बाइक राइड फुल स्पीड। आउटडोर काफी नॉइज था, हॉर्न और ट्रैफिक का काफी ज्यादा नॉइज आ रहा था। पहला जो मैं टेरेस पर खड़ा था वहां पर जो आप मेरी वॉइस सुन रहे थे इस ईयरफोन के थ्रू, उसमें 90 to 95% तक नॉइज दब गया था। मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही थी, उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन, कोई भी दबा दबा, कोई भी नॉइज उतना फील नहीं हो रहा था। कॉलिंग आउटडोर की वॉकिंग करते वक्त तो एकदम बढ़िया थी, मतलब मजा आ गया। और दूसरी में जो मैं बाइक राइड कर रहा था वहां पर भी नॉइज जो है 80-90% तक दब गया था। जब मैं चुप था तब हॉर्न की साउंड आ रही थी, जब मैं बोल रहा था वहां पर नॉइज कैप्चर नहीं हो रहा था। तो वहां पर भी क्लियरिटी अच्छी थी, मेरी आवाज समझ में आ रही थी। और तीसरी क्लिप में बाइक पे मैं पीछे बैठा हूं, वहां पर एयर का नॉइज काफी आ रहा है, ट्रैफिक भी है, तो वहां पर भी जो है नॉइज 70-80% तक दब गया था। मेरी वॉइस समझ में आ रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन वहां पर एयर की वजह से, मे बी शायद ज्यादा स्पीड की वजह से थोड़ा सा डिस्टोर्शन फील हो रहा था मेरी कॉलिंग में, लेकिन पता चल रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो वहां पर भी इसकी कॉलिंग सही वर्क करी, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं। तो यहां पर इसकी कॉलिंग मुझे काफी दमदार लगी, कॉलिंग को लेकर भी थम्स अप। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो 94 मिली सेकंड्स की लो लेटेंसी के साथ में आती है, साथ ही में गेमिंग मोड दिया गया। तो आप पहले गेमिंग डेमो देख लो। तो यहां पर जो इसकी लो लेटेंसी है गेमिंग को लेकर काफी अच्छी वर्क करी। और यहां पर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जो वन प्लस की नोट बर्ड्स आती हैं 3000-2500 के अराउंड में, वैसे ही यहां पर गेमिंग को लेकर लो लेटेंसी दी गई है, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं। नेक्स्ट बात करें इन एयर डिटेक्शन के फीचर की, तो इस ईयरफोन में इन एयर डिटेक्शन का फीचर भी दिया गया। तो कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर दोनों ईयरफोन मैंने कानों में लगा लिया है और यहां पर अभी जो है सॉन्ग प्ले हो रहा है। जैसे मैं कान से ईयरफोन को बाहर निकालूंगा, म्यूजिक पॉज हो गया। जैसे कानों में लगाऊंगा, म्यूजिक प्ले हो गया। जैसे ही कान से बाहर निकालूंगा, पॉज हो गया। जैसे लगाऊंगा, प्ले हो गया। तो यहां पर इसका इन एयर डिटेक्शन का फीचर काफी बढ़िया वर्क करता है। मैंने कम प्राइस के ईयरफोन में भी यूज किए हैं, कुछ उनमें लैग्स वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई भी लैग नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की, तो चार्जिंग केस 520 mAh की बैटरी के साथ में आता है। ईच ईयरफोन 58 mAh की बैटरी के साथ में आती है। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो मैंने 5 to 10 वोल्ट के चार्जर से चार्ज किया था। चार्जिंग केस ने फुल चार्ज होने में 2 से 2.5 घंटे का टाइम लिया और ईयरफोन फुल चार्ज होने में 45 मिनट्स का टाइम लेती है। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग केस और ईयरफोन को अगर आप 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं तो ये आपको 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देंगे, ANC मोड को ऑफ करके। और अगर आप 50% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो यहां पर इसकी चार्जिंग स्पीड मुझे ठीक ठाक लगी। नेक्स्ट बात करें प्लेबैक टाइम की, तो जो मैंने टेस्ट किया वो नंबर्स मैं आपको बता देता हूं। तो चार्जिंग केस और ईयरफोन को मैंने फुल चार्ज कर लिया था 100% पर। तो ईयरफोन को 100% चार्ज करने के बाद मैंने फुल वॉल्यूम पर ANC मोड ऑन करके म्यूजिक सुना, तो इस ईयरफोन ने मुझे 5.5 से 6 घंटे का प्लेबैक टाइम दिया। और ये ईयरफोन इस चार्जिंग केस से टोटल 4 टाइम्स फुल चार्ज हो जाती है और एक्स्ट्रा 20 to 30% चार्ज हो जाती है। तो यहां पर फुल वॉल्यूम पर और ANC मोड ऑन कर इस ईयरफोन ने मुझे टोटल प्लेबैक टाइम दिया 24 to 25 आवर्स का। बाकी कंपनी ने मेंशन किया है अप टू 44 आवर्स का प्लेबैक टाइम, लेकिन उसके लिए कंडीशन है अगर आप ANC मोड को ऑफ करके और 50% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो आपको 44 आवर का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। बाकी स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख सकते हैं, कंपनी ने मेंशन किया है अगर आप इतने परसेंट पर ये फीचर को ऑन करके म्यूजिक सुनते हैं तो कितना प्लेबैक टाइम मिलेगा टोटल, तो ये आप देख सकते हैं। तो बाकी मुझे इस ईयरफोन का प्लेबैक टाइम काफी अच्छा लगा। यहां पर जो मैंने OnePlus Buds 3 को जो 1.5 से 2 महीने यूज किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा काफी बढ़िया लगा। सबसे पहले जो चार्जिंग केस, इसको मैं कैसे भी कैरी कर लूं, पॉकेट में, बैग में, कहीं पर भी रख दूं, ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह नहीं आया, मैट फिनिश में दिया गया। और ईयरफोन की मैं बात करूं, दिखने में काफी प्रीमियम है, बिल्ट अच्छी है, कानों में भी काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। टच कंट्रोल भी सही वर्क करते हैं, जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल का अप डाउन करने पर फीचर दिया गया वो मुझे काफी अच्छा लगता है और प्रीमियम लगता है। और यहाँ पर जो IPX 55 रेटेड है, जिम में वर्कआउट के टाइम पर जो पसीना वगैरह लगता है ईयरफोन पर, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। और ANC जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ज्यादातर जिम में मैंने इसको यूज किया तो वहां पर काफी लाउड म्यूजिक चलता था, तो उससे मुझे काफी राहत मिलती थी इस ईयरफोन में म्यूजिक सुनने के टाइम पर। तो बाकी जो लाउडनेस दी गई है इस ईयरफोन की वो भी काफी दमदार है। ANC और लाउडनेस का कॉम्बिनेशन मुझे वो काफी तगड़ा लगा। और यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है उसके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत ही प्रीमियम और लाउड साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है। बेस लवर्स के लिए तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड कर सकता हूं, और जो बेस लवर्स नहीं भी हैं उन्हें भी अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आप बेस डिक्रीज वगैरह भी कर सकते हैं हे मेलोडी ऐप के थ्रू, जो साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। बाकी कॉलिंग को लेकर मैंने सारे इसके टेस्ट आपको दिखा दिए हैं, बढ़िया कॉलिंग दी गई है।
और यहां पर बैटरी प्लेबैक टाइम भी काफी अच्छा मिल जाता है। तो यहां पर 5,500 रुपए में मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, सेल के टाइम पर आपको 4,500-5,000 रुपए मिल जाए तो काफी तगड़ी ईयरफोन हो जाएगी। तो डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, बेस्ट बाय लिंक मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तीनों के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जहां पर भी ऑफर मिले वहां से बाय कर लेना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।